अचानक वेडनेसडे को पता चला कि उसका उपन्यास गायब है और उसके पीछे केवल स्टॉकर का एक पत्र रह गया है जिसमें लिखा था कि इसे होलिका दहन में जला दिया जाएगा। वेडनेसडे तुरंत घबरा गई क्योंकि ये 2 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा था और उसके पास इसकी केवल एक ही प्रति थी। फिर वेडनेसडे होलिका दहन स्थल पर पहुंची और ब्रोकन हैंड को स्टॉकर पर नजर रखने को कहा। कोई वेडनेसडे से टकराया और उसे अपने जेब में कुछ महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही उसने हाथ डाला उसका हाथ कटा हुआ था। फिर वेडनेसडे ने रेजर ब्लेड से एक दिल निकाला जिस पर लिखा था कि उसका उपन्यास होलिका दहन के नीचे है। वेडनेसडे तुरंत आग में कूद गई। भेड़िया लड़की ने उसे देख लिया और उसे रोकने की कोशिश की क्योंकि प्रिंसिपल आग जलाने ही वाली थी, लेकिन खतरे से डरते हुए वेडनेसडे ने आग के नीचे अपना उपन्यास ढूंढा। समारोह आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। कुछ बेतुकी बातें करने के बाद प्रिंसिपल ने अचानक अलाव की लकड़ियों पर तीर चलाया जिससे आग लग गई। वेडनेसडे ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की और आखिरकार उसे वो उपन्यास मिल गया जिसे उसने बड़ी मेहनत से लिखा था। तभी एक छात्रों का समूह आगे बढ़ा और अपनी विशेष शक्तियों से एक चील को नियंत्रित करते हुए उसे सबके सामने आकाश में उड़ा दिया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए, सिवाय उस भेड़िया लड़की के जो वेडनेसडे को बार बार पुकार रही थी। ये देखकर कि वेडनेसडे ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसे खतरे का आभास हुआ और वो तुरंत प्रिंसिपल के पास गई। क्या हो रहा है? वेडनेसडे तो बस चिता में फंसा था। उसी क्षण वेडनेसडे अचानक प्रकट हुआ और सबके देखते ही वो हतप्रभ होकर वहां चला आया। प्रिंसिपल बहुत खुश हुए और उन्होंने झट से वो पेंटिंग स्वीकार कर ली जो उन्होंने खास वेडनेसडे के लिए बनाई थी। उन्होंने ये पेंटिंग पिछले सेमेस्टर में स्कूल को बचाने के उनके योगदान के धन्यवाद स्वरूप बनाई थी। वेडनेसडे अनिच्छा से मंच पर आए। शिक्षक ने उसे छात्रों को एक महत्वपूर्ण भाषण देने के लिए कहा, लेकिन वेडनेसडे को इस तरह गरिमा में होना पसंद नहीं था। वो गरिमा में नहीं होना चाहती थी क्योंकि वो उसे जला देती। ये कहते हुए वेडनेसडे ने मशाल उठाई और ये प्रभु हैं का चित्रण करने वाली पेंटिंग को जला दिया। फिर वो सबकी नजरों से ओझल हो गई। उसकी हरकतों से हैरान भेड़िया लड़की उसके पीछे पीछे गई, ये जानने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसने वेडनेसडे के शरीर को छुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो जमीन पर गिर पड़ी। जब उसने फिर से आंखें खोली तो उसने खुद को एक कब्रिस्तान में पाया। कब्रों पर लिखे नामों को देख रही थी। अचानक एक आवाज आई, वेडनेसडे, इस लड़की ने कुछ अजीब खोज निकाला है। कोई अचानक खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। वेडनेसडे को एक अपशकुन का एहसास हुआ, जैसे उसने भेड़िया लड़की की मौत की भविष्यवाणी की थी। उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन तभी भेड़िया लड़की जमीन से जोर से हंस पड़ी जिससे वेडनेसडे हक्का बक्का रह गया। फिर उसने समझाया कि आज अकादमी का वार्षिक प्रैंक डे है। आप बिना किसी दंड के किसी के साथ भी प्रैंक कर सकते हैं। छात्र पहले से ही खूब मस्ती कर रहे थे। कुछ ने लहसुन से भरे डिब्बों में पिशाचों के अंडे रखे, कुछ ने उस बेजान आदमी का चेहरा बनाया, कुछ ने जानबूझकर नए शिक्षक को चिढ़ाया और एक ने अपनी प्रेमिका को डेट पर देखकर अपने दोस्तों से मधुमक्खियों का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंदी पर प्रैंक करने को कहा। लेकिन फिर अगले ही पल उसने अपने दोस्त पर हमला कर दिया। हैप्पी प्रैंक डे। लेकिन जल्द ही उसे अपनी सजा मिल गई जब एक नाबालिग लड़के ने अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे उड़ान का स्वाद चखाया। छात्र खूब मस्ती कर रहे थे, लेकिन वेडनेसडे पर तो केस सुलझाने का जुनून सवार था। उसने प्रिंसिपल से पूछा कि क्या अकेडमी में कोई पक्षियों को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि हाल ही में 2 लोगों की पक्षियों ने हत्या कर दी थी। पहले एक जासूस को पक्षियों के झुंड ने चोंच मारकर मार डाला। फिर जासूस के दोस्त गैल्पिन की हत्या कर दी गई। वो हत्यारे टायलर का पिता था। वेडनेसडे ने पहले उसे जांच में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन कल रात गैल्पिन की तलाश करते समय पक्षियों ने उसे चोंच मारकर मार डाला। वेडनेसडे अविश्वास से उसे घूरती रही और फिर कौवों का एक झुंड उसकी चोंच से उड़ गया। वेडनेसडे ने हत्यारे का सुराग ढूंढने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसकी मां ने बताया कि उसने अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग किया है, जिसकी वजह से वो गायब हो गई है। वेडनेसडे को पूरा भरोसा था कि वो अपनी दिव्य शक्तियों के बिना भी हत्यारे को पहचान सकती है। हालांकि अगले दिन, चूंकि वेडनेसडे ने अपना फोन इस्तेमाल नहीं किया था, हत्यारे ने वुल्फ गर्ल के फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जिसमें वेडनेसडे की एक गुप्त तस्वीर थी। उसने तुरंत वुल्फ गर्ल से उस नंबर पर कॉल करवाया, लेकिन वो गैल्पिन का वॉइस मेल निकला। वेडनेसडे जानती थी कि गैल्पिन की हत्या उसने ही की होगी। फिर उसने सेवर्ड हैंड से प्राचीन शत्रु की मंत्र पुस्तिका में दिव्य शक्तियों को पुनः प्राप्त करने की जानकारी ढूंढवाई और फिर वेडनेसडे एकेडमी से निकल गई। वो एक मानसिक अस्पताल पहुंची जहां हत्यारे टायलर को रखा गया था। लोगों को मारते मारते वो एक राक्षस में बदल जाता था। पिछले सेमेस्टर में भेड़िया लड़की ने ही उसे रोका था, जिससे वेडनेसडे पूरे कॉलेज को बचा पाया। वेडनेसडे टायलर को ये बताने आई कि उसके पिता और उसके सबसे अच्छे दोस्त की हत्या कर दी गई है। दोनों हत्याओं में टायलर के परिवार के सदस्य शामिल थे।
वेडनेसडे को उम्मीद थी कि वो कुछ बता पाएगा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वेडनेसडे के पास वहां से जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर टायलर ने उसे यकीन दिलाया कि वो भेड़िया लड़की को मार डालेगा। वेडनेसडे ने तुरंत टायलर का मजाक उड़ाया और उसे एक मासूम स्कूली बदमाश लड़की कहा, जो अंततः पिंजरे में बुढ़ापे में मर जाएगी। गुस्से में टायलर राक्षस में बदलने ही वाला था, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। मुझे फिर से ऐसा बनने की जरूरत नहीं है। अपने छात्रावास में लौटकर वेडनेसडे को पता चला कि कुछ गड़बड़ है। उसका कटा हुआ हाथ बंद कर दिया गया था और भेड़िया लड़की को किसी अनजान व्यक्ति ने अगवा कर लिया था। वेडनेसडे ने भेड़िया लड़की का कहानी का रहस्य अभी बाकी है। पूरा सच जानने के लिए मेरा अगला वीडियो देखना मत भूलना। फॉलो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।